हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज हम ग्रामर की थर्ड क्लास करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आज की जो क्लास मैं आपके ले रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर एक के लिए मैं आपके लिए अलग से एक पूरी प्रॉपर क्लास लेके आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को हर तरह का जो कन्फ्यूजन अभी तक दिमाग में था वो सारा क्लियर हो जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगी। और जो व्यूअर्स बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो ये आपका अपना चैनल है जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाती हूँ और कुछ मोटिवेशनल थॉट्स और स्टोरीज भी शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोगों का वापस एक बार तहे दिल से आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम आज अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी कि जब हम कोई भी बात करते हैं, बातचीत का जो माध्यम होता है उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज काम में हम लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी जब हम बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए जैसे हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल के वो पूरा एक वाक्य बनता है। यानी जो शब्द होते हैं वो अलग अलग तरह के शब्द होते हैं जिनसे मिल के पूरा एक वाक्य बनता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपकी थर्ड क्लास है ग्रामर की, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन आज होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसमें कोई ना कोई एक बोलने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं, कर्ता भी कह सकते हैं, यानी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और बिना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वाक्य में कोई कुछ काम कर रहा होगा, वर्क हो रहा होगा, कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई ना कोई उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट भी ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है और वर्ब भी ज़रूरी है। और इन सबको आगे इसको पूरे जो सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि राम तेज दौड़ता है, तो राम दौड़ता है, दौड़ना उसकी एक क्रिया है लेकिन वो तेज दौड़ता है, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तेज किसको, दौड़ने को। यानी कि जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब है वहां पे उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसी तरह से एडवर्ब हो जाता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरह से हम आज इसको पूरा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले आता है नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा, उसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में होता है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। थर्ड होता है आपका वर्ब। आप इसका सिस्टम जो मैंने लिखने का जो तरीका है उसको आप चेंज कर सकते हैं। हमें टोटल पढ़ने 8 है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ब यानी क्रिया, यानी जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है वो हमारा इसमें वर्ब में आता है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो उस क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी बता सकता है और खुद वर्ब की भी, एडवर्ब की भी बता सकता है विशेषता। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयवी होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस जगह के बारे में, स्थान के बारे में हमें जानकारी देते हैं और उस पूरे सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने में काम में ले जाता है। जैसे हमने बोला ऑफ, एट, बिसाइड, अलोंग, ये सारे के सारे, ऑन, इनटू, ओवर, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हैं। इनको हम बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक, यानी कि आप लोगों ने जब ये वाला एक चिन्ह है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, इस साइन के बिना ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते। यानी जहां पर आपको एकदम अचंभे से, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे गम का हो, चाहे आश्चर्य का हो, आपके मुंह से जब एकदम तुरंत कोई भाव निकलता है उसको हम बोलते हैं विस्मय बोधक। उसके शब्द जो उस समय यूज में आता है, जैसे हमने बोला वाव, हुर्रे, ओ माय गॉड, बहुत बुरा लगा, सो सैड। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद में इस तरह का जो सिंबल लगता है उससे हम पहचान सकते हैं कि इंटरजेक्शन है। कंजक्शन होता है संयोजक, यानी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो फ्रेजेस को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कंजक्शन होता है। जैसे हमने बोला कि राम एंड श्याम, तो एंड जो उसमें जुड़ा है, बोथ आर वर्किंग हार्ड, बोथ भी एक जो कंजक्शन है। उसी तरह से ये जो कंजक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जिस तरह से ये सारे के सारे पार्ट्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए। अभी आप सिर्फ इसके नाम एक बार
आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नाउन पढ़ने वाले हैं, नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, लेकिन अगर हम सीता के बारे में आगे कुछ और बताएंगे तो हम बोलेंगे वह या उसका या उसकी, है ना, उसके लिए जो शब्द यूज करेंगे वो सारे के सारे प्रोनाउन में आते हैं। क्योंकि बारी बारी हम सेम ही नाम को रिपीट नहीं करते, हम अपनी भाषा शैली को बहुत अच्छी तरह से निखारने के लिए, उसको एक इफेक्टिव वे देने के लिए नाउन की जगह पे फिर प्रोनाउन करते हैं, ताकि हम यूज़ करते हैं। एक तो हमारे सेंटेंसेस छोटे हो जाते हैं और बोलने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। सपोज आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि विराट कोहली इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, तो आपने एक बार बता दिया ही, उसके बाद में आप उनको बताएंगे कि हिज वाइफ इज अनुष्का शर्मा, तो आपने वहां पे विराट कोहली रिपीट नहीं किया है, आपने सीधा वहां पर क्या किया है कि उनके बारे में, उनसे संबंधित यानी जो भी चीजें हैं उनके लिए आपने वह यूज के करना, उनका यूज करना, उनके पास, तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज होंगे वो सारे के सारे हमारे प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब यानी जो हमारे क्रिया को विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आप एक बार पूरा याद कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम नाउन से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है तो तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कोई चीज़ को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे नाउन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।